आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली वालों को जहरीली हवा से राहत नहीं। बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर सवाल। गैंगस्टर कॉन्ट्रैक्ट पर 72 राउंड फायरिंग। यूपी में अगले 2 दिन तक कोहरे को लेकर अलर्ट। हसनत अब्दुल्ला ने अब भारतीय उच्चायुक्त को निकालने के लिए कहा। पिता ने अपने बेटे की 12 साल की दोस्त से किया रेप। रांची में सोना चांदी के फिर बढ़े भाव। धुरंधर की सुनामी से दहला बॉक्स ऑफिस। और इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का और तीसरा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों की हालत खराब है। लोगों को आंख में जलन और सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई। वहीं आसमान में स्मोक की हल्की चादर भी दिखाई। राजधानी में गिरते तापमान के कारण प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में मौसम दशा अनुकूल रहने के चलते प्रदूषण आज भी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई। वहीं आसमान में स्मोक की हल्की चादर भी दिखाई। इसके चलते कई इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही। साथ ही लोगों को आंख में जलन व सांस के मरीजों को परेशानी हुई। एयर क्वालिटी अर्लिंग वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार शुक्रवार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 387 दर्ज किया गया। बहराइच पुलिस लाइन के परडे ग्राउंड में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दिए जाने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा और अब इस पूरे प्रकरण पर एसपी से जवाब मांगा गया है। वहीं दूसरी ओर सपा पुलिस अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ व सांसद चंद्रकिशोर सहित कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। आमतौर पर यह सम्मान संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों या विशेष आधिकारिक अफसरों पर ही दिया जाता है, लेकिन एक कथावाचक को इस तरह का सम्मान दिए जाने से पुलिस प्रोटोकॉल, प्रशासनिक मर्यादा और नियमों के पालन पर बहस छिड़ गई है। बहराइच पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के आगमन पर पुलिस बल ने परेड की और सलामी दी। यह पूरा दृश्य राजकीय या संवैधानिक पदाधिकारी के स्वागत जैसा प्रतीत हुआ। दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके में 30 नवंबर की सुबह हुए सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस वारदात में 52 साल के रतन नाम के व्यक्ति को कार सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। पोस्टमार्टम और मौके पर की गई जांच में सामने आया है कि मृतक के शरीर में 69 गोलियां निकली। हमलावर ने कुल 72 राउंड फायर किए थे। इस हत्याकांड में पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस के अनुसार यह मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हुआ लग रहा है। जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि हत्या के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर का हाथ हो सकता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और स्थानीय थाना पुलिस की टीमों इस हत्याकांड में शामिल शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कोहरे और धुंध के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सख्त ट्रैफिक और सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। प्रशासन ने आम जनता से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है। घने कोहरे के मद्देनजर यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटा दी गई है, जो आगामी 15 फरवरी तक लागू रहेगी। कोहरे की स्थिति में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार यह दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो जाती है तो वाहनों को आगे बढ़ने से रोका जाएगा। ऐसे स्थिति में वाहनों को टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रोका जाएगा।
ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को अलग करने की धमकी के बाद बुधवार को बांग्लादेश के नेशनल सिटीजन पार्टी के संदर्भ चीफ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव है और एनसीपी ने हसनत अब्दुल्ला को करीमुल्ला 4 से उम्मीदवार बनाया है। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव है और एनसीपी ने हसनत अब्दुल्ला को कुमिल्ला 4 से उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को कुमिल्ला के देवी द्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हसनत अब्दुल्ला ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब करने पर आपत्ति जताते हुए कहा, हमें भारत के इस रुख पर कठोर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था क्योंकि वह शेख हसीना को शरण दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद के शिवहारा क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ उसके ही सहपाठी के पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। यह वारदात उस समय हुई जब छात्रा सुबह पैदल स्कूल जा रही थी। पीड़िता शिवहारा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और एक इंटर कॉलेज में अध्ययनरत है। बुधवार की सुबह वह घर से स्कूल के लिए निकली। इसी दौरान उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र का पिता कार में वहां पहुंचा। आरोपी ने छात्रा को स्कूल छोड़ने का बहाना बनाया और विश्वास से लेकर उसे कार में बैठा लिया। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताजा रेट जरूर चेक कर लें। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदारी नुकसानदायक हो सकता है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,25,100 रुपए है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,31,360 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,24,000 रुपए के भाव में बेची जा रही है, जबकि कल गुरुवार को चांदी 2,22,000 रुपए प्रति किलो भाव में बेची गई थी, यानी इसके भाव में 2,000 रुपए की तेजी है। आदित्य धर की धुरंधर रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर हर दिन कमाई के रिकॉर्ड बना रही है और यह सुनामी ले आई है। हर दिन इनसे खूब नोट छापे और वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। हालांकि 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को इसने सबसे कम कमाई की। इसे जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड एस के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज है, पर एडवांस बुकिंग में तहलका मचा दिया है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा हफ्ता पूरा तो कर लिया, पर इसने इसके कम सिंगल डे कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस फिल्म ने 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से दूसरे गुरुवार को सबसे कम कमाई की। संयोग से यह गिरावट अवतार फायर एंड एस की रिलीज से ठीक पहले आई। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा अनोखा और असंभव रिकॉर्ड है जिसे कोई सपने में भी तोड़ने का नहीं सोच सकता। क्रिकेट की दुनिया में अब तक एकमात्र बल्लेबाज ऐसा हुआ जिसने इंटरनेशनल टेस्ट मैच की पहली गेंद पर छक्का और इस फॉर्मेट में तीसरा शतक लगाने का कारनामा किया है। यह महा रिकॉर्ड बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल है, जिन्होंने किसी टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने के अलावा इस फॉर्मेट में तीसरा शतक जड़ा है। क्रिस गेल ने 13 नवंबर 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेले गए एक टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था। बांग्लादेश की ओर से सोहाग गाजी ने ये ओवर फेंका था, जो अपना टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे। गाजी को अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी और गेल ने सोहाग द्वारा मैच में फेंके गए पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। क्रिस गेल ने न सिर्फ अपने गेंद पर छक्का लगाया बल्कि उसी ओवर में एक और छक्का जड़ा। इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे। हालांकि बाद में सोहाग गाजी ने ही उन्हें 24 रन पर आउट कर दिया था।